हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू कवर अप करने वाले हमारे अकाउंट्स की सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे हम नंबर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं आपका रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड देन पोस्टिंग इनटू द लेजर। ठीक है, नंबर्स के थ्रू यानी कि हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिटेल में कवर अप कर ली है, लेकिन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे प्रैक्टिकल यानी नंबर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें। तो आज कुछ ट्रिक्स के साथ इस सेशन को हम कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी ही ना अराइज हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, और डिस्कस करेंगे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड देन पोस्टिंग इनटू लेजर। ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिसेस मलिक फैशन हाउस। ठीक है, मलिक फैशन हाउस इस फॉर्म का नाम है एंड पोस्ट दी एंट्रीज टू दी लेजर। तो भाई पहले तो हमें रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजैक्शंस प्राइमरी बुक्स में, है ना। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मेट है उसे फॉलो करना है। फॉर्मेट में बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सो बुक्स ऑफ मलिक फैशन हाउस, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को लेंगे। आई बिलीव अब तक जर्नल की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं हम कि आपकी डेफिनेटली जो है आपकी कुछ ना कुछ तो कमांड हो चुकी होगी, और आज इस सेशन में एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को लेके। देखिए कितने न्यूमेरिकल करने हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आपने 100 न्यूमेरिकल कर लिए लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखा, तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपने 20 न्यूमेरिकल की लेकिन हर एक न्यूमेरिकल की आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग रखी, तो आप सेफ जोन में होंगे, है ना। सो पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अपने साथ लेके चलना, एंड सेकेंड स्टेप है आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर होगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आई बिलीव आपको ये याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जर्नल के टाइम में कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैटेगरी, एंड देन हमें ये फाइंड आउट करना है वो डेबिट होगा या क्रेडिट, और इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी हमारे जो है हमें उसे फाइंड आउट करके उसे प्लेस करना है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है सो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशंस का जो सीरीज है अकाउंटेंसी का उसे आप कंटिन्यूटी में देखें, ताकि जो ट्रिक्स ऑलरेडी शेयर कर दी जा चुकी हैं उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया कैपिटल। ठीक है, और बिजनेस में कैश लाया गया, और लाइबिलिटी साइड में क्या हो गया, हमारे कैपिटल अराइज हो गए। सो जनरल एंट्री क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, हमारी एसेट भी बढ़ रही है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो जो सेशंस हैं जिनकी ट्रिक्स के साथ मैंने आपको कवर अप कराया था, आपके लिए बहुत ईजी होगा। सो पहले तो डेट हम लिख लेंगे, हमारी 5 जून है, ये ईयर आपने लिख लेना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग स्टार्टेड विथ कैश। अमाउंट कितना है, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अब कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, 2 लिखना भूल जाते हैं, थोड़ा सा दूर से नहीं लिखते, है ना, थोड़ा सा आपने राइट साइड में आके लिखना है, डेबिट नहीं लिखते यहाँ पे, और ये अकाउंट का जो वर्ड है कई बार वो नहीं लिखते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको एलिमिनेट करनी है और परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक। अब बैंक अकाउंट खुला तो जेब में से पैसे गए और बैंक अकाउंट खुल गया यानी आ गया। तो एक तरफ से एसेट आ रहा है, दूसरी तरफ से एसेट जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ईजी है। 8 जून की ये एंट्री है, डेट जहां मिली है वहां पे डेट डालना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 80,000 रिस्पेक्टिवली, और आपने नरेशन जरूर देना है जब भी जर्नल एंट्री पास हो रही है। एग्जाम में आपके बोला गया है या नहीं बोला गया है, आपको हमेशा से नरेशंस देने हैं। ठीक है, सो बीइंग ओपन अ करंट अकाउंट विद द सिंडिकेट बैंक। क्लियर, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसेज गुलमोहर फैशन हाउस। तो क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया, अब हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक। हमने क्या किया था, उसे परचेज किया है, और हमारे को जो पेमेंट मिलनी है वो फ्यूचर डेट में मिलेगी। तो क्रेडिटर खड़े हो गए हमारी बुक्स में, जिन्हें हमें बाद में चल के पेमेंट करनी है। तो परचेज आया, एक तो एक्सपेंस है, हमें हमारा स्टॉक बढ़ गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू
अगर कैश में होता तो टू कैश करते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में है तो गुलमोहर फैशन हाउस हो जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट 30,000 रिस्पेक्टिवली, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे भी एक जो मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं जनरली, कि वो उनके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए जो एग्जामिनेशन हॉल में राइज होता है कि हमने जब गुड्स परचेज किया तो परचेज वर्ड्स क्यों यूज किया, गुड्स क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, अगर ये डाउट है तो अगेन मैं आपको जो इनिशियल जर्नल के जो सेशंस कहे हैं आप उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक। अब ऑफिस के लिए क्या लिए, मशीन लेकर आए, तो घर पे क्या आ गया, बिजनेस में क्या आ रहा है, इन क्या हो रहा है, मशीन हो रही है। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, पेमेंट किससे होगी, चेक से, यानी बैंक में से पैसे जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट। ये कैश में होते तो टू कैश हो जाता है ना। सो डेट अगर हमें गिवन है तो हमें डेट डेफिनेटली पुट करनी है, तो डेट हमारी जो है वो 12 जून की है। ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है 20,000 रिस्पेक्टिवली। ऑफिस मशीन परचेज्ड। क्लियर। चलिए, आई बिलीव हमारे जो ये टॉप 4 ट्रांजेक्शन्स हमने किए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने नहीं कवर अप किया, आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे कवर अप करें, और उसके बाद अगर डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, 18 जून की एंट्री है, रेंट पेड बाई चेक। अब जेब में से पैसे जा रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट से जाएंगे, कैश में नहीं जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं, एक एक्सपेंस हो गया है। क्या हमें एक्सपेंस का नाम पता है, कैटेगरी पता है? हाँ, हमें पता है, रेंट की वजह से जा रहे हैं। तो इसीलिए जब हमें नाम पता हो स्पेसिफिकली तो हमें वर्ड एक्सपेंस नहीं यूज करना है, हमें उस कैटेगरी का नाम यूज करना है, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, कैश से नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रिस्पेक्टिवली बीन रेंट पेड। आई बिलीव यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हो। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स जो है हमने क्रेडिट पे बेचे हैं, तो हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं और पैसा आएगा, लेकिन कब आएगा, क्रेडिट है तो फ्यूचर में आएगा। किससे आने वाला है, मिसेस मोहित ब्रोस से आने वाला है, यानी कि ये हमारे कौन हो गए, सन्ड्री डेटर्स हो गए, है ना। सन्ड्री डेटर्स हो गए, तो एक तरफ से एसेट आ रहा है, दूसरी तरफ से हमारा सेल हो जा रहा है। ठीक है, सो मोहित ब्रोस, क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट में बाय किया है, सेल किया है। ये पे कैश में किया होता तो कैश अकाउंट हो जाता, है ना। सो मोहित ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपके मन में आना चाहिए, जहां हमने परचेज था और यहाँ पे हमने सेल्स यूज किया, और इन दोनों जगह पे हमने स्टॉक किया, गुड्स का यूज नहीं किया है। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10,000 रिस्पेक्टिवली जून 20। अब आपका पेज कंप्लीट हो गया। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि फॉर्मेट हमें बहुत ही सिंसियरली फॉलो करना है। एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स काट सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ प्लस पॉइंट क्या है, फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। सो टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आपने पूरा टोटल कर लेना है आपके इस पेज में जितना हुआ है। ठीक है, आई बिलीव ये टोटल कैरी फॉरवर्ड करना आपको याद होगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। और इस टोटल को फिर हम नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आपको ना वो इंडिविजुअल कॉलम्स अगेन बनाने की जरूरत नहीं है कि ये डेट हो गया एंड देन पर्टिकुलर, नो नीड टू मेक। ठीक है, जस्ट फॉर्मेट आप एज इट इज बना ले और हम टोटल को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है 22 जून का। ठीक है, सो 22 जून का क्विकली एक बार हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या गिवन है। कैश में सेल हुआ है, तो हमारा अगेन स्टॉक गया और सेल होने की वजह से पैसे आए। कैसे आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 22 जून कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000 रेस्पेक्टिवली आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है 25 जून का। क्या गिवन है ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस। तो गुलमोहर से हमने परचेज किया था, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे।
अब हमारे वो क्रेडिटर को हमें कम करने की बारी आ रही है और हम उन्हें क्या करें, कैश में पे कर रहे हैं, तो जेब में से पैसे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गुलमोहर फैशन हाउस को पे कर रहे हैं, हमें आइडेंटिटी पता है, हमें कैटेगरी पता है। सो गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर हुआ करते थे जिनको हमने पे करना है। 25 जून को हमने पे किया पहला टू कैश डेबिट 30,000 रिस्पेक्टिवली, कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस। क्लियर है? चलिए, जर्नल एंट्री में आई बिलीव कोई आपको अब तक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहित ब्रॉस। तो मोहित ब्रॉस से हमने चेक रिसीव किया। याद करें, हमने उनको सेल किया था 20 जून को और 28 जून को हमने उनसे चेक रिसीव किया। चेक किया है तो कहाँ पैसे आएंगे? हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, और पैसे आते हैं तो बहुत खुशी होती है, हमारा एसेट बढ़ रहा होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रॉस, क्योंकि वो सन्ड्री डेटर थे, अब वो कम हो गए क्योंकि उन्होंने थोड़े से पेमेंट कर दी है। क्लियर? थोड़ी सी पेमेंट क्योंकि क्योंकि उनकी जो बिल बनी थी वो 10,000 की थी, बट उन्होंने अभी पेमेंट 10,000 कर दी है, तो नील पूरी पेमेंट हो गई। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रॉस। क्यों बैंक अकाउंट किया? कि उन्होंने चेक पेमेंट की है 28 जून को। पेमेंट रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000 रिस्पेक्टिवली। लास्ट में हमने देखा सैलरी पेड इन कैश। तो सैलरी एक एक्सपेंस है जिसका नेचर हमें पता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे जेब से पैसे चले गए। मंथली सैलरी पेड 6,000 रिस्पेक्टिवली। अब आप ये टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज तो काफ़ी आसान रह गई क्योंकि हम इसे रेगुलरली करते आ रहे हैं और हमने काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग भी की। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी कॉन्टिन्यूटी में सीरीज देखी है, सारे ट्रिक्स को भी रिफर किया, फिर भी आज के सेशन में उन्हें जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। इन क्वेरीज को अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, जर्नल एंट्री हो गई। अब हम करेंगे पोस्टिंग इन लेजर बुक। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है? पोस्टिंग इन लेजर बुक। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था हमने कैश में, तो हम चाहें तो जैसा ट्रांजैक्शन आता गया ना, उसी सीक्वेंस में अपना लेजर बनाते जाएं। क्यों? क्योंकि इससे ना मिस्टेक होने के चांसेस निल हैं। तो पहला हमने यहाँ पे एक ट्रिक सीखा है, एक स्ट्रैटेजी ये सीखी है कि जो आपका पहला ट्रांजैक्शन है ना, वो लेजर अकाउंट आप खोलते चले जाओ। ठीक है, फिर अगर उसका सेकंड ट्रांजैक्शन है, फिर वो लेजर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लेजर खोलते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर ऑफ लेजर्स खोलते चले जाओ। तो पहला कैश अकाउंट था और कैपिटल अकाउंट था, तो हमने कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का लेजर खोल लिया। इससे आपकी मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाते हैं? नेलिजिबल। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने किया था, तो कैश अकाउंट में अगेन सेम फॉर्मेट आपको काफ़ी अच्छे से बनाना है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपने नेम दे दिया अकाउंट का, देन डेट इधर डेबिट इधर क्रेडिट हो गया, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीस। फिर ये देखिए बहुत ही बड़ा डिमार्केशन है, ये साइड हो गया आपका डेबिट का, ये हो गया आपका क्रेडिट का। अगेन डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब इन फॉर्मेट को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रटने बैठ जाते हैं। आप वो गलती नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब आप समय बीतते बीतते ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसे याद करने के लिए। ठीक है, तो पहला था हमने कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट है हमारा, तो टू कैपिटल ये आपका यहाँ पे आ गया। 5 जून की एंट्री थी 2 लाख रुपीज, और कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाई कैश 2 लाख रुपीज। ठीक है, आई बिलीव यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो रहा हो। ठीक है, हमने जर्नल एंट्री की थी कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल आपका कैपिटल क्या है? जब हमने कैश अकाउंट पास किया था तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो डेबिट साइड में आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। हमने इस पे भी ऑलरेडी ट्रिक्स को डिस्कस किया था वाइल डिस्कसिंग दी लेजर का थ्योरी पोर्शन। ठीक है, अब कैपिटल से रिलेटेड आपका एक ही ट्रांजैक्शन है तो हम टोटल नहीं करेंगे और ये ऐसे आपका एज इट इज हम लीव कर देंगे। कैपिटल अकाउंट आपका पूरा हो गया, लेकिन कैश के हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे। पेमेंट भी रिसीव हुई थी, हमें सैलरी में भी पेमेंट, हमने एक्सपेंस भी किए थे, है ना। तो हम अब देखेंगे हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है। सेकंड ट्रांजैक्शन था हमारा ओपन बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक के साथ हमने अपना अकाउंट खोला, तो कैश और कौन सा दूसरा लेजर आता है? बैंक।
तो कैश तो खुला हुआ है ऑलरेडी, तो सेकंड अब हम क्या खोलने वाले हैं, बैंक अकाउंट खोलने वाले हैं। सेम फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज। अब आपने बैंक अकाउंट खोला था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में टू कैश 80,000 और कैश में बाय बैंक आ जाएगा आपका, कैश में बाय बैंक आ जाएगा 80,000। आई बिलीव आपको कोई डाउट ना हो रहा हो, और या मैं जल्दी नहीं बोल रही हूँ कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इसे प्लीज़ क्लियर करेंगे जहाँ पे कोई भी डाउट होगा, और लेज़र की थ्योरी को कवर अप करने के बाद ही इसे रेफर करेंगे, नहीं तो आपके मन में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री थी कौन सी थी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया था तो क्या खुला था, परचेज अकाउंट, और हमारा जो है गुलमोहर फैशन हाउस, क्योंकि हमें नाम पता है तो हम डेटर या क्रेडिटर वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, उनका नाम यूज करेंगे, ठीक है। सो परचेज अकाउंट खुलेगा और हमारा गुलमोहर का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट खुल गया और गुलमोहर फैशन का अकाउंट खुल गया। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर था तो डेबिट साइड में गुलमोहर हो जाएगा 30,000, ठीक है। जून 12 को फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एज इट इज फॉर्मेट रहेगा, ये डेबिट ये क्रेडिट। गुलमोहर में बाई परचेजेस, क्योंकि क्रेडिट था 30,000, सेम डेट पुट करके हमें लिख लेना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाइज लेजर खोलते जाएंगे तो मिस्टेक के चांसेस नेलिजिबल हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को आपको सिंसियरली फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था, ऑफिस मशीन हमने परचेज की थी चेक में, तो अब चेक के लिए तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला है, लेकिन ऑफिस मशीन अकाउंट अभी नहीं खुला, तो हम ऑफिस की मशीन अकाउंट खोल देंगे। और क्या किया था, ऑफिस मशीन आई थी टू बैंक, तो बैंक टू डेबिट साइड में आ गया 20,000, क्लियर है। फॉर्मेट सेम रहेगा, और बैंक की एंट्री में बाई ऑफिस मशीन, किसकी वजह से पेमेंट हुआ है, ऑफिस मशीन की वजह से, तो बैंक में आ जाते हैं हम, ठीक है। 12 जून को ऑफिस मशीन की 30,000 रुपीज, ठीक है। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहे हो सारे कॉन्सेप्ट्स, जो डेबिट में है उसकी डेबिट साइड एंट्री होगी, जो क्रेडिट में है उसकी क्रेडिट साइड एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं क्या था। उसके बाद हमने रेंट पे किया चेक के थ्रू और गुड्स सेल किए थे क्रेडिट में, तो जब चेक के थ्रू हमने रेंट पे किया तो कौन कौन सी एंट्री आ गई, एक तो रेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा बैंक, तो बैंक तो ऑलरेडी खुला हुआ है, हमें रेंट अकाउंट खोलना है, तो बैंक में हमने बाई रेंट कर दिया, 18 जून को रेंट पे कर दिया 5,000, सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट हम खोलेंगे हमारा रेंट अकाउंट, तो ये आपका रेंट अकाउंट खुल गया, ठीक है। सेम फॉर्मेट आपका रहेगा, ठीक है, फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। टू बैंक 5,000, क्लियर है। उसके बाद हमने गुड्स को सेल किया था मोहित ब्रोस को, तो सेल अकाउंट खुलेगा और मोहित ब्रोस, तो मोहित ब्रोस अकाउंट खोल लिया और सेल्स अकाउंट खोल लिया। मोहित ब्रोस को हमने सेल किया है, हमारे स्टॉक चले गए हैं और डेटर आ गए हैं मोहित ब्रोस, तो टू सेल्स हो गया 10,000, और सेल्स में बाई मोहित ब्रोस, ठीक है, ये हो गया आपका 10,000, क्लियर है। उसके बाद कैश में भी सेल हुआ है, तो कैश और सेल दोनों लेजर हमारे ऑलरेडी खुले हुए हैं, कैश में सेल करने से पैसे आते हैं और स्टॉक जाते हैं, तो बाई कैश हो गया 15,000, ठीक है। और सेल्स कैश अकाउंट में टू सेल्स की वजह से हमारे पास पैसे आ गए, जून 22 सेल्स 15,000, ठीक है। आई बिलीव क्लियर हो, ओके। उसके बाद हमने कैश पे किया गुलमोहर को, तो गुलमोहर भी खुल गया है लेजर और कैश भी खुला हुआ है, तो कैश में हम देख लेंगे जनरल एंट्री क्या पास की थी, गुलमोहर टू कैश, क्योंकि पे किया था, जेब से पैसे गए थे, सो बाई गुलमोहर 30,000, ठीक है। उसके बाद गुलमोहर के लेजर में हम आएंगे तो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। गुलमोहर के लेजर में आगे हम टू कैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था कैश पे हमने कर लिया गुलमोहर को, उसके बाद हमने चेक रिसीव किया था मोहित ब्रोस से, तो मोहित ब्रोस भी हमने ऑलरेडी खोला है, चेक यानी बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी खुला है, चेक रिसीव किया यानी बैंक अकाउंट टू मोहित ब्रोस, तो मोहित ब्रोस में बाई, ठीक है, ये जो है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहित ब्रोस
10,000 रुपीज, है ना। तो हमने बैंक अकाउंट टू मोहित ब्रोस है, तो ये यहाँ पे ना बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रोस, ये करेक्ट कर लेंगे, ये कैश नहीं होगा, ये बैंक होगा मोहित ब्रोस का 10,000। और बैंक में जाएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट में जाएंगे और मोहित ब्रोस की एंट्री पास कर लेंगे यहाँ पे 10,000। क्लियर है, रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर जनरल आ गया तो लेजर इजी है, जनरल में डिफिकल्ट है तो लेजर भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, हमने सैलरी पे की थी, तो सैलरी अकाउंट खुला नहीं है, सैलरी अकाउंट खोल लेंगे और कैश अकाउंट ऑलरेडी खुला है, तो 22 सैलरी हो जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक है। ये सैलरी 6,000 और सैलरी का लेजर खोल लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी सैलरी का लेजर नहीं खुला हुआ है, तो सैलरी अकाउंट हम खोल लेंगे, ठीक है, जून 30 को आपका 6,000। तो ये हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए, सारे अकाउंट्स को हम साइमल्टेनियसली जो है सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद क्लोज करते चले जाएंगे। अब कई जगहों पे आपको ये समझाया जाता है, भाई कैश अकाउंट है मानिए, वो एक एसेट है, ठीक है, आपको ये समझाया जाता है डेबिट माने जेब में जब पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट माने जब जेब से पैसे जा रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगी आप इसे रटने नहीं बैठे, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझें, ठीक है, कि आपने ये नहीं रटना कि डेबिट में आ रहे तो पैसे आ रहे हैं क्रेडिट में, कितने लेजर्स को ऐसे रटोगे, है ना। इससे बेटर है कि आपने जनरल पे कमांड अच्छी करनी है, ताकि लेजर की पोस्टिंग आपके लिए ईजी हो जाए, और फॉर्मेट को रटने नहीं बैठेंगे, विद प्रैक्टिस विद टाइम टू टाइम आपका फॉर्मेट भी स्ट्रांग हो जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक बेस आइडिया क्लियर हो चुका हो पोस्टिंग इनटू द लेजर बुक। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम और भी लेजर एंड जर्नल की पोस्टिंग करेंगे। सो आई बिलीव आपका जो इस न्यूमेरिकल डीलिंग है विद जर्नल एंड लेजर, वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा विद टाइम टू टाइम। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड for more command and accountancy. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.